महाराष्ट्र की राजनीति फिर से करवट ले रही है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसको कई बातों को लेकर समझा जा सकता है। 4 दिन पहले पारित कृषि विधेयक सहित कई ऐसे राजनीतिक मुद्दे हैं जिन पर शिवसेना का कांग्रेस और एनसीपी के साथ कोई तालमेल नहीं बैठता है। इसके बावजूद उसे इन्हीं दोनों दलों के साथ मिलकर सरकार चलानी पड़ रही है। इस विरोधाभास का दंश शीर्ष पर बैठे नेताओं से ज्यादा उन शिवसैनिकों को झेलना पड़ रहा है जो लंबे समय से कांग्रेस एनसीपी से ही लड़ते आए हैं। चुनावों के समय ये विरोधाभास जमीनी स्तर पर शिवसेना को भारी नुकसान पहुंचा सकता है। इसी बीच मुंबई के 5 सितारा होटल में शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना नेता संजय राउत ने मुलाकात की। ये मुलाकात 1.5 घंटे तक चली। मुलाकात ने कयासों का बवंडर खड़ा कर दिया है। राउत और फडणवीस की मुलाकात राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकालने की बात कही गई है। फडणवीस के करीबी नेता प्रवीण दरेकर ने ये कहकर कयासों को बल दिया है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है। विधानसभा चुनाव के बाद एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनवाने में राउत की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। फिलहाल राज्यसभा सदस्य राउत को ही गठबंधन सरकार का शिल्पकार माना जाता है। मुलाकात से पहले इसकी सूचना दोनों दलों की ओर से गुप्त रखी गई थी। बात सार्वजनिक होने पर राउत ने स्पष्टीकरण दिया कि वो शिवसेना के मुखपत्र सामना के लिए फडणवीस का साक्षात्कार करना चाहते हैं। इसी संबंध में उनसे मिलने गए थे। बता दें कि राउत सामना के कार्यकारी संपादक हैं। संजय राउत ने कहा है कि हमारे बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हम दुश्मन नहीं हैं। सीएम उद्धव को इस बैठक के बारे में पता था। बाद में भाजपा के प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा कि फडणवीस ने इस शर्त पर बिहार चुनाव के बाद सामना को साक्षात्कार देने की बात कही है कि उनकी बात बिना संपादित किए प्रकाशित की जाए। उपाध्याय और राउत दोनों ने कहा है कि इस मुलाकात के राजनीतिक निहितार्थ नहीं निकाले जाने चाहिए। महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता प्रवीण दरेकर ने कहा है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। दरेकर गंभीर प्रकृति के नेता हैं। उनके इस बयान को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता है। महाराष्ट्र में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ही भाजपा और शिवसेना के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे थे। इसी का परिणाम है कि भाजपा के साथ चुनाव लड़ने वाली शिवसेना ने परिणाम आने के बाद कांग्रेस एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। ये गठबंधन सरकार भाजपा को रास नहीं आ रही है। कोरोना काल में गठबंधन सरकार की विफलता पर हालांकि अभी भाजपा बहुत मुखर नहीं है। आने वाले किसी चुनाव के दौरान ये मुद्दा नहीं उठेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कुछ दिनों पहले ही राउत ने ट्वीट कर भाजपा शिवसेना के संबंध सुधरने के संकेत दिए थे। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये मुलाकात दोनों दलों के संबंधों को पुनः गठबंधन के स्तर तक ले जाने का प्रयास है। इस मुलाकात के बाद प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत दादा पाटिल ने भी ये कहकर सवाल खड़ा कर दिया है कि वर्तमान सरकार को गिराने का प्रयास हम नहीं करेंगे, लेकिन यदि वो अपने ही अंतर विरोधों के कारण गिरी तो आगे क्या होगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।